जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा टीए भर्ती 2024 के बारे में। क्या क्या वहां पे आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, भर्ती का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जो टीए की भर्ती है वो काफ़ी समय के बाद निकली है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, आर्मी एसएससी जीडी से जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए, तो उनके लिए क्या है, एक ये बेहतर विकल्प है। अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सिर्फ साउदर्न कमांड के अंदर जितनी यूनिटें हैं टीए बटालियन, उनकी भर्ती ये निकली है, ठीक है। और आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द नवंबर महीने में क्या है, सभी जोन 1, 2, 3, 4 सभी के लिए भर्ती दिखाई देगी। तो अपनी अपनी तैयारी शुरू आप कर दो, ठीक है ना। तो जो ये भर्ती आ रही है, किस किस पोस्ट के लिए आ रही है, सोल्जर जीडी, ठीक है, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर क्लर्क, ठीक है ना। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 8th पास जो ट्रेडमैन है, फिर 10th पास ट्रेडमैन, फिर 10th पास सोल्जर जीडी, और उसके बाद सोल्जर क्लर्क के लिए 12th पास, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि 8th, 10th और 12th किया हुआ है और जो ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या ये एक बेहतर विकल्प है। उम्र है आपकी 18 से 42 साल, ठीक है। उसके बाद जब आपके स्टेट की भर्ती होगी, आपने दिए हुए ग्राउंड में पहुंच जाना है, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, आपने वहां पहुंच जाना है और वहां पे क्या, सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके वहां पे जाने हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट कैरी करना है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इसका टाइम है आपका 5 मिनट 45 सेकेंड 18 से 30 साल के लिए। उसके बाद 31 से 42 साल वालों के लिए है 6 मिनट 45 सेकेंड लास्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद आपका पुलअप है, पुलअप के बाद आपका 9 फीट डिच है, और डिच के बाद आपका जिग जैग बैलेंस है। ये तो हो गया आपका फिजिकल। फिजिकल के बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, अगले दिन आपका मेडिकल होगा। और उसके बाद जितने भी साउथर्न कमांड की ये भर्ती निकली है, साउथ कमांड के अंदर जो भर्ती निकली है, सभी का जो रिटर्न एग्जाम है, कंप्यूटर एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का होगा, वो आपका एक साथ होगा सभी का, ठीक है। जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा, उसके बाद आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर वो आपका सबका एक साथ होगा। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, समझ गए। उसके बाद क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट। अब बात करता हूँ डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपका हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपके एजुकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट है उनकी ओरिजिनल, ठीक है ना। वहाँ फोटोकॉपी लेके मत चले जाना, ओरिजिनल फोटोकॉपी वहीं हो जाती है, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉपी आपने अपने साथ कैरी करनी है। अगर किसी बच्चे ने ओपन यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल किया है, तो उसको अपने स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, जो शिक्षा अधिकारी होता है उसका लिविंग सर्टिफिकेट उसको चाहिए। अगर किसी ने नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट से हाई स्कूल या 8th किया या फिर 12th किया है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया आपका डोमिसाइल, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आपका जो मैरिड अनमेरिड का सर्टिफिकेट। मैरिड, अनमेरिड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई अगर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विसमैन है, तो वो उसका फिर क्या लगेगा, रिलेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये अग्निवीर है क्या। टीए जो भर्ती है वो अग्निवीर नहीं है, अग्निवीर से हटके है ये। इसका जो बेसिक है, अगर आप टीए में भर्ती हो जाते हैं तो जितने महीने आप सर्विस करते हैं उतने महीने की क्या है आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये जो शुरू में आपको दोस्तों 7 साल 7 ईयर के लिए क्या है आपको रखा जाएगा, और उसके बाद आगे का जो पीरियड होगा वो फिर से 7 साल का होगा, यानी कि 14 साल, ठीक है ना। लेकिन वो दिया हुआ शुरू में 7 साल है, लेकिन वो दिया फिर अगर आगे बढ़ता है, वो शर्तें अगर आप पूरी करते हैं, तो फिर ये आपकी जो सर्विस बढ़ के कितनी हो जाएगी,
14 साल। तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। जो टीए भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, जो आपका स्टेट है, जो इसका नोटिफिकेशन है, मैं वीडियो को नीचे डाल दूंगा, आप उसको देख लेना अच्छे से। अभी साउथर्न कमांड के अंदर जितने भी यूनिटें हैं उनके लिए भर्ती निकली है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, आपको कोई सवाल है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको नंबर दूंगा, फिर आपको मुझे कॉल कर लेना या मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर विकल्प है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बच्चे तैयार रहें, जितने बच्चे हैं। बाकी जिसकी अभी देखिए, मैं आपको तभी बताता हूँ जब तक क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो मतलब भर्ती अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। भर्ती स्टार्ट हो गई है तो क्या है, बहुत ही जल्द आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब सभी की भर्ती क्या है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अपनी अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वैकेंसी है कम, ठीक है ना। वैकेंसी इसमें कम है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो जो सोल्जर जीडी है उसके लिए 10th में 45% नंबर चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% अंक, ठीक है। जो 10th पास जो ट्रेडमैन है और 8th पास ट्रेडमैन, 8th पास कौन सा है, मेस कीपर और हाउस कीपर 8th पास है। और जो क्लर्क है टीए भर्ती में जो क्लर्क है उसमें आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी साइंस, कॉमर्स और आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बड़ा जानकारी दे दिया है, और आपको कोई भी अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं शेयर करें जो कि टीए भर्ती का वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये थी आज की वीडियो। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।